सत्य को दोहराया नहीं जा सकता है। सत्य की कभी भी पुनरुक्ति नहीं होती, उसकी रिपीटिशन नहीं होती है। सत्य प्रतिपल बदलता है, प्रतिपल नया होता जाता है, नवीन होता जाता है। जो दोहराया जा रहा है इसका मतलब है कि वो सत्य नहीं है। जो सत्य को दोहरा रहे हैं इसका मतलब है कि वो सत्य को जानते नहीं हैं। सत्य प्रतिपल नया होता है और जो चीज़ नई हो रही है उसे किस प्रकार से हम दोहरा सकते हैं, उसे दोहराया नहीं जा सकता। जो चीज़ दोहराई जाती है, जो शब्द दोहराए जाते हैं वो अर्थहीन हो जाते हैं, उनका सत्य से संबंध ही टूट जाता है। इसी सत्य की उद्घोषणा में सबसे बड़ी बात बोली जाती है कि वो हमेशा नवीन है। दो तरह की धारणाएं हैं सत्य के बारे में। एक है दार्शनिकों की कि एक बार सत्य को खोज लिया तो खोज लिया, वो स्थिर है। दूसरी धारणा होती है धार्मिकों की। वो कहते हैं कि सत्य जो है वो हर समय नया हो रहा है। जैसे एक नदी का प्रवाह होता है, वो लगातार बहता जाता है। जैसे एक झरना बहता है, जैसे एक फूल खिलता है, ऐसे ही सत्य जीवंत होता है। सत्य मुर्दा नहीं होता है। सत्य डायनेमिक है। सत्य स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है। तो जीवन का जो सत्य है वो हमेशा जीवंत होगा। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान जो है वह मुर्दा सत्यों की खोज करता है। प्रकृति के जो सत्य हैं उनके रहस्यों को खोजना चाहता है। परंतु जो चीज़ खोज ली गई, जिसको हमने सिद्धांत बना लिया, जिसे एक कॉन्सेप्ट बना लिया, जिसे एक लॉ बना दिया, अब वो जो लॉ है फिर उसकी शिक्षा दी जाती है, उसे पढ़ाया जाता है, उसे शब्दों से बताया जाता है। परंतु जो सत्य है वो तो शब्दों से बयां नहीं होता। लेकिन विज्ञान की जितनी खोजें हैं, चाहे लॉ ऑफ ग्रेविटी कह लीजिए, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, फिज़िक्स के लॉज बताए जाते हैं, केमिस्ट्री की रिएक्शंस बताई जाती हैं, एक बार ढूंढ लिया तो फिर बच्चे भी पढ़ लेते हैं। स्कूलों में शिक्षा शुरू हो जाती है और फिर बच्चे उसे रट लेते हैं, उन्हें एक क्षण भी नहीं लगता समझने में। जिस साइंटिस्ट ने पूरी ज़िंदगी लगा दी एक खोज के लिए, वो बच्चे थोड़ी देर में ही समझ लेते हैं, रट लेते हैं, एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। लेकिन जो धर्म का सत्य होता है वो ऐसा मुर्दा नहीं होता, वो जीवंत होता है। एक गुरु ने, एक बुद्ध ने, एक कृष्ण ने, एक महावीर ने, किसी भी व्यक्ति ने, मीरा ने जो सत्य को खोजा वो उनका अपना सत्य होता है। अगर दूसरा व्यक्ति सत्य को खोजना चाहता है तो उसे खुद वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, खुद उसे उस विराट सत्य में उतरना पड़ेगा, खुद चलना पड़ेगा। आप शब्द से नहीं सत्य को दे सकते हैं, सत्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। सत्य मिलेगा ये निजी खोज है। तो कोई राजपथ नहीं होता है, कोई ऐसा रटा रटाया मैप नहीं है, कोई नक्शा नहीं है कि आप ये स्टेप्स पूरा कीजिए और आप सत्य तक पहुंच गए हैं। आपको अपनी खोज खुद ही करनी पड़ती है। तो जीवन ऊर्जा ही उस द्वार को खोलती है, आपको ही उस द्वार को खोलना पड़ता है। तो ये जो खोज होती है ये मनुष्य की स्वयं की खोज होती है। लोगों को भ्रांति हो गई है, वो धर्म को भी विज्ञान की तरह समझने लग जाते हैं। जैसे विज्ञान में रटी रटाई चीज़ें हैं, फॉर्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे ही वो धर्म में भी बनाने लगते हैं। अब जो चीज़ रट ली गई है वो तो जैसे पंडित तोते की तरह एक श्लोक को, मंत्रों को बोलते रहते हैं। अगर हम सोचते हैं उससे सत्य मिलेगा तो उससे सत्य नहीं प्राप्त होता है। उसके लिए तो ज्ञानी को खुद ही उतरना पड़ता है, खुद ही उस खोज में चलना पड़ता है। अगर भगवान बुद्ध भी दोबारा से जन्म लेंगे तो वह सत्य को जो खोजेंगे वो फिर अलग ढंग से खोजेंगे। जो शब्द वो गढ़ेंगे वो अलग होंगे, क्योंकि 2500 साल पहले जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया वो शब्द अब अर्थहीन हो गए। कितने भी कीमती शब्द हों वो अर्थहीन होते हैं बार बार रिपीटिशन से, बार बार दोहराने से। एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है जो सब जानते हैं कि एक गडरिया, उसके बेटे ने सब लोगों को मजाक मजाक में कहा कि भेड़िया आ गया, तो बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए उसे बचाने के लिए। लेकिन जब सबको पता चला ये तो मजाक कर रहा है तो सब लोग वहाँ से चले गए। जब दूसरी बार उसने वही मजाक की तो कुछ ही लोग आए जो उसके प्रियजन थे, जो सगे संबंधी थे, बाकी गांव के लोग आए ही नहीं। फिर दूसरी बार जब उन्हें पता चला फिर मजाक कर रहा है
तो तीसरी बार जब उसने वही भेड़िया भेड़िया करके चिल्लाया कि मुझे बचा लो, तो कोई भी नहीं आया, लेकिन वो भेड़िया ही आ गया। तो ऐसे ही जब दोहराई जाती है कोई बात, कोई शब्द जो दोहराया जाता है वो फिर अर्थहीन हो जाता है। फिर उन शब्दों से अंदर कोई तरंग उठती ही नहीं है, भीतर कुछ होता ही नहीं है। इसलिए संसार में इतने सारे धर्म भी है। अलग अलग धर्म अलग अलग ढंग से लेकर चलने चाहता है और लोगों को पहुंचाता है। तो हम जिन चीज़ों को रिपीट करते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं, पंडित की तरह रटने से फ़ायदा नहीं, ज्ञानी की तरह उस सत्य में उतरने से फ़ायदा होता है। श्री कृष्ण ज्ञान योग में समझाते हैं कि ध्यान के अभ्यास के द्वारा ज्ञानी उस विराट सत्य में उतरता है। तो जो सत्य है वह कैसा है? वो एक नदी की प्रवाह की तरह है। हम नदी को अगर देखते हैं तो प्रतिपल वह बदल रही है, चेंज हो रही है, उसकी अपनी मौज है। कभी वो शांत है, कभी वो स्थिर है, कभी उसका प्रवाह इतना प्रचंड है ऐसे तूफान की तरह चलती है, और कभी इतनी शांत, इतनी धीमी चलती है, पता ही नहीं चलता कि नदी बह भी रही है कि नहीं। हमारा प्रतिबिंब भी दिखने लग जाता है उसके अंदर। तो अगर हम जीवन को देखें तो जीवन भी ऐसा ही है, सत्य भी ऐसा है। अगर हम पानी को इकट्ठा कर लें, गंगा के पानी को भी इकट्ठा कर लें, तो वो जो छोटा सा डबरा बन गया, जो छोटा सा तालाब, थोड़े दिनों में उसमें दुर्गंध आती है। पर जीवन में दुर्गंध नहीं, जीवन में तो सुगंध होती है। जीवन बदलता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, सत्य वैसा है। जैसे छोटे बच्चे में जीवंतता है, वो बढ़ रहा है, कुछ और उसमें घटित हो रहा है। लेकिन लोग मुर्दों के सत्य को समझने लगते हैं। मुर्दे के साथ आप कैसा भी व्यवहार करते हैं, लेकिन जो जीवन है वो सभी बांधों को तोड़कर आगे निकल जाता है, वो कहीं भी रुकता नहीं। हम जीवन को एक फ्रेम में बांधना चाहते हैं। जैसे हम फोटो को फ्रेम में लगा के घर में टांग देते हैं, लोग सोचते हैं वैसे ही इस आसमान को, आकाश को, इस अस्तित्व को भी हम जड़ लेंगे। ऐसा संभव नहीं है। जो ज्ञानी है उसका संबंध विराट से जुड़ जाता है, फिर वो समाज की व्यवस्था से ऊपर उठ जाता है। समाज बांधने की कोशिश करता है, परंतु जो ज्ञानी है उसका संबंध परमात्मा से हो गया। समाज को तोड़कर चलना अकेले व्यक्ति के लिए संभव नहीं, लेकिन ज्ञानी का संबंध जब परमात्मा से होता है तो वो सारे बंधनों को तोड़कर आगे चला जाता है। जेम्स थर्बर की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। उन्होंने कहा कि सांपों के देश में एक शांतिप्रिय नेवला पैदा हो गया। सभी नेवलों ने उस शांतिप्रिय नेवले को समझाना शुरू करा कि सांप हमारे दुश्मन हैं। तो उस शांतिप्रिय नेवले ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता, मेरा तो कुछ बिगाड़ा नहीं। अब सब जगह ये बात फैलने लग गई कि यह तो असलियत में सांप ही है, ये तो गलत नेवला पैदा हो गया है, इसकी आत्मा तो सांप जैसी लगती है। सब ने उसे समझाने की कोशिश करी। उसके पिता ने कहा ये तो पागल हो गया है, माता कहने लगी ये बीमार है। उसके भाइयों ने कहा कि ये तो बुज़दिल है, ये समझ ही नहीं रहा। सब ने बहुत समझाने की कोशिश की। सब बड़े बूढ़े एकत्रित हो गए। सब ने उसे समझाया कि ये राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये फ़र्ज़ है, तुम्हें समझना चाहिए, सांपों को इस संसार से समाप्त कर देना है। हम जो है दुश्मन है सांप के, और ये जातिगत दुश्मनी है, तुम इस पागलपन को छोड़ो। तो उस शांतिप्रिय नेवले ने बहुत समझाने की कोशिश की। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, हमारे अंदर भी अच्छे बुरे लोग हैं, उनके यहाँ भी अच्छे बुरे लोग हैं, परंतु बिना बात के दुश्मनी पालनी तो ठीक नहीं है। कुछ तो सोच समझ कर काम करना चाहिए। लेकिन जो भीड़ थी वो मान ही नहीं रही थी। पंचायत बैठा दी गई, भीड़ इकट्ठी हो गई। तो एक नेवले ने उसमें से खड़े होकर कहा कि ये सोचना समझना तो बुज़दिलों का काम होता है। दूसरा नेवला खड़ा हो गया, कहने लगा कि सोचना समझना तो दुश्मनों का काम है और ये तो बुज़दिलों का काम है, हम ये गद्दारी नहीं करते हैं। तो जब कोई उसे समझा नहीं पाया उस शांतिप्रिय नेवले को, तो सबने क्या किया, मिलकर उसको फांसी दे दी। तो लोग क्या करते हैं, जब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं तो सोचते हैं उसका नाश ही कर दिया जाए, उसको नष्ट कर दिया जाए, वो समाप्त हो जाएगी तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जेम्स थर्बर ने अंतिम वचन लिखे कि आप दुश्मनों के हाथ मारे नहीं जाओगे तो मित्रों के हाथ तो ज़रूर मारे जाओगे। तो जब हम पैदा होते हैं तो हम बिल्कुल सपाट कोरे कागज़ की तरह होते हैं, बच्चा बिल्कुल खाली होता है, लेकिन समाज, लोग उसे भर देते हैं, उसके अंदर एक पैटर्न्स बना देते हैं, माइंड में पैटर्न्स, आदतें बन जाती हैं, और फिर समाज की व्यवस्था के हिसाब से वो जीने लगता है, सत्य को भूलता है। कृष्ण ज्ञान योग में समझाते हैं कि ध्यान के अभ्यास के द्वारा जो ज्ञानी है
वो आत्मा को, आत्मा में यानी हृदय में आत्मा के द्वारा यानी कि शुद्ध बुद्धि के द्वारा देखता है। और जब वह देखता है उस सत्य को तो उसे समझ आने लगता है इस संसार के झूठ के बारे में, उसे पता चलता है भीतर की जीवंतता के बारे में। और वो जो जीवंतता है फिर उसको आगे लेके जाती है उसके आनंद तक, उसके परमात्मा तक, उस सत्य तक, उस आनंद, उस अमृत तक जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है। हम वहाँ तक पहुँच जाएं, इसके लिए कुछ पल अपने लिए निकालने चाहिए, कुछ पल ध्यान के होने चाहिए कि हम बैठे अकेले में अपना आत्मनिरीक्षण करें, अपने आप को खोजें, कृष्ण के वचनों को याद करते हुए स्वयं की खोज करें, तब जाकर हम उस परम सत्य की उपलब्धि कर सकते हैं। सभी को हरि ओम।